गुरु गोविंद दोए खड़े कांके लागों पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथम हम अपने गुरुवर सुधांशु महाराज के चरणों में शत शत नमन करते हैं। सत्संग में उपस्थित भाई और बहनों, आप सबको मेरी ओर से, पानीपत मंडल की ओर से और महाराज की ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नव वर्ष आता है, हम सब खुशियाँ मनाते हैं। सभी सोचते हैं कि नया साल आएगा, कोई चमत्कार होगा, खुशियाँ होंगी, होता भी है। इसके लिए हमें कुछ नियम अपनाने पड़ते हैं। नया साल आता है, खुशियाँ लेकर आता है, इसके लिए हमें भी अपनी तरफ से कुछ प्रयास करने होते हैं। तो इसी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कहते हैं नया साल नई सोच, जो पिछले दिनों कमियां रह गई उन्हें हम दूर करें और फिर सोचें जोड़ना क्या है और ठान लें मैंने कुछ करना है। यदि हम ऐसा करेंगे तभी हमारा आने वाला साल अच्छा होगा, खुशियों से भरा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें संकल्पित होना है। कोई भी संकल्प लें, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो आप होना चाहते हैं, उसके लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करें, योजना बनाएं, संकल्प लें कि मैंने कुछ करना है। यदि ऐसा संकल्प लेकर आप लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। सबके अपने अपने संकल्प हो सकते हैं, जो भी हमारे में कमी है हम उसी को दूर करना है। तो सबका संकल्प अलग अलग होगा, पर कुछ मैं जनरल संकल्प आपके सामने रख रहा हूँ जिनमें से हम कुछ चुन सकते हैं। तो इनमें से कोई भी संकल्प चुने और अपने नए साल को बेहतर बनाएं। तो पहला संकल्प तो सबसे ज़्यादा ये है कि मैं अपना ध्यान रखूँगा। कहते हैं आदमी तभी सुखी रह सकता है जब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम सुखी रहेंगे, तभी हम जीवन का सुख भोग पाएंगे। तो सबसे पहला संकल्प तो ये है कि अपना ध्यान रखूँगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखूँगा, खाने पीने का ध्यान रखूँगा, एक्सरसाइज समय पर करूँगा और अपना मेडिकल चेकअप भी कराता रहूँगा, पूजा पाठ भी करूँगा, योग ध्यान सभी के लिए करूँगा। इसके लिए ज़रूरी है समय का प्रबंध करें। हम लोग क्या सोचते हैं, हम एक्सरसाइज करना तो चाहते हैं पर इतना समय नहीं मिलता, डॉक्टर के पास जाना तो चाहते हैं पर समय नहीं मिलता। तो इसके लिए समय का प्रबंधन करें, अपने लिए समय देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला संकल्प तो ये है। दूसरा संकल्प हम ले सकते हैं परिवार के लिए। परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। कहते हैं कोई भी दुख सुख हो तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा परिवार ही मदद करने के लिए आता है। हम सब देखते हैं कि जो मरीज़ घर अस्पताल में दाखिल होते हैं, यदि उनका परिवार साथ खड़ा है तो दुख बहुत छोटा पड़ जाता है, और परिवार साथ में ना हो तो थोड़ा भी दुख जो है पहाड़ जैसा लगता है। तो परिवार के लिए अपना समय ज़रूर निकालें, और क्वालिटी समय। ये नहीं खाली नाम दिखाने के लिए पास में परिवार में बैठे हैं, सभी अपना अपना मोबाइल देख रहे हैं या अपना अपना टीवी देख रहे हैं, ये नहीं। परिवार में बैठें, इकट्ठे बैठें, एक दूसरे का दुख सुख साझा करें, आपस में बात करें कि आज क्या किया, क्या कोई दिक्कत हुई, कोई अचीवमेंट हुई तो उसकी खुशी बांटें, कोई कमी रह गई तो उसका दुख साझा करें। तो परिवार को ज़रूर से ज़रूर समय दें। महाराज जी कहते हैं हम दुनिया के लिए तो आम आदमी हो सकते हैं, हम दुनिया के लिए सभी लोगों के लिए आम आदमी हो सकते हैं, पर अपने परिवार के लिए तो हाँ सारी दुनिया ही हम हैं। तो हमें अपने परिवार को पूरा समय देना चाहिए। इसके बारे में भी हम संकल्प कर सकते हैं। आगे कहा गया दोस्ती को ध्यान रखें, दोस्तों को समय दें। परिवार के बाद यदि कोई हमारी मदद करता है तो वो दोस्त ही होते हैं। दोस्त ही दुख सुख में साथ देते हैं। सोशल लाइफ भी बढ़ाएं, दोस्त भी बढ़ाएं, पड़ोसियों का भी ध्यान रखें। महाराज जी कहते हैं चाहे दोस्त कम हो पर जितने भी हों अच्छे हों, उनसे अच्छी संगति हो और दुख सुख में वो हमारे साथ खड़े हों। आगे कहा गया दोस्ती झोंका है हवा का,
दोस्ती झोंका है हवा का, दोस्ती नाम है हवा का। औरों के लिए दोस्ती कुछ भी हो, हमारे लिए तो दोस्ती तोहफा है खुदा का, तोहफा है खुदा का। तो दोस्तों के साथ घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं, पार्टी भी कर सकते हैं, पर नशे से बचना चाहिए, नशे से दूर रहें। दोस्तों के बारे में कहा गया, केवल जो दौलत से दोस्त बने वह दोस्त नहीं, दौलत से दोस्त बने वह दोस्त नहीं, पर सच कहूँ तो दोस्त जैसी कोई दौलत भी नहीं, दोस्त जैसी कोई दौलत भी नहीं। तो दोस्ती बनाना बहुत ज़रूरी है और दोस्ती कमानी पड़ती है। आप सोचें दोस्त मेरी मदद करें, उसके लिए खुद भी उनको समय देना पड़ता है, उनके लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। वो मेरा साथ दे तभी मैं उसका साथ दूंगा, ये ना सोचकर हम अपने दोस्त का साथ देंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो दोस्त भी हमारा साथ ज़रूर देगा। तो ये रहा, सबसे पहले हम अपना ध्यान दें, परिवार का ध्यान दें, दोस्ती का ध्यान दो। इसके बाद आता है गरीब, असहाय, विकलांग लोग, जो दुनिया में दुखी लोग हैं, परेशान लोग हैं, अनाथ लोग हैं, उनके लिए भी समय ज़रूर निकालें, उनको गिफ्ट दें, उनके साथ समय बिताएं, उनको सहयोग करें। जब हम उनका सहयोग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उनको खुशी होती है तो हमें भी खुशी मिलेगी। कहते हैं जब उनकी दुआएं मिलेंगी तो वो किसी दवा का काम करती हैं। जब हम लोग खुश होते हैं तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होती है, जब हम खुश होते हैं तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होती है। पर यदि हम दूसरों को खुशी बांटते हैं तो हमारी ज़िंदगी बेहतरीन होती है, हमारी ज़िंदगी बेहतरीन होती है। तो हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है, इसके लिए हमें गरीब, असहाय, विकलांग, अनाथ लोगों को समय दें, उनका सहयोग करें। आखिर में एक संकल्प और हम ले सकते हैं, जो भी हमारे सपने अधूरे रह गए, जो हम कभी सोचे थे हमें ऐसा बनना है, वैसा नहीं बन पाए, जैसे कि हम सोचें मैं ड्राइंग सीखना चाहता था, कोई सोचे मैं म्यूज़िक सीखना चाहता था, कोई सोचे मैं भजन गाना चाहता था, कोई सोचे मैं टेबल टेनिस खेलना चाहता था। तो कुछ भी आपने सपना लिया है उसको ज़रूर पूरा करें। ये मत सोचें लोग क्या कहेंगे, अपने सपने ज़रूर पूरे करें। इसके लिए अपना समय निकालें, समय का प्रबंधन करें। मंजिल मिले न मिले, हमें कोशिश करें ताकि हमारे सपने पूरे हों, और कुछ भी करें उसको अपना बेस्ट दें। कहते हैं जब तक आप बेस्ट ना करें तब तक आप रेस्ट ना करें। यदि आप इस थीम पे चलेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। कहते हैं सफलता उन्हें नहीं मिलती जो पाने का प्रयास करते हैं, सफलता उन्हें नहीं मिलती जो पाने का प्रयास करते हैं, सफलता उन्हें मिलती है जो पाने तक प्रयास करते हैं। तो जब तक सफलता ना मिले हमें प्रयास करते रहना चाहिए, और ज़रूरी बात है हम ज़रूर सफल होंगे। कई बार आदमी कहता है शायद मेरे भाग्य में नहीं है, तो भाग्य में नहीं है तो भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए। किसी कवि ने कहा यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरें, हाथों यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने किस्मत से पहले मेहनत लिखा है, रब ने किस्मत से पहले मेहनत लिखा है। तो हम मेहनत करेंगे तो हमारा भाग्य भी बदलेगा और हम सफल भी ज़रूर होंगे। अंत में और हम संकल्प ले सकते हैं अपना स्वभाव भी बदलें, चिड़चिड़े ना रहें, दुखी ना रहें, कोई भी मिले उसकी गलतियां ना निकाले। कुछ लोगों की आदत होती है निंदा चुगली में रहना, दूसरों की कमी निकालते रहना, इससे हमें बचना है। केवल दूसरों की तारीफ़ करनी है, दूसरों की तारीफ़ करने की आदत बनाएं। जब भी मिलें उन्हें बोलें आप तो बहुत अच्छा लग रहे हैं, और आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और बात बात पर लोगों का थैंक्स भी करें, और हमसे गलती हो जाए तो सॉरी भी करें। आगे है पॉजिटिव बने, हमेशा सकारात्मक सोचें, कभी भी नकारात्मक ना सोचें। इसके बारे में कवि ने कहा, सुनने वाली बात है, कहते हैं मन का हो तो अच्छा, जो हम चाहते हैं मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। कहते हैं भगवान शायद हमसे कुछ और अच्छा कराना चाहते हैं, तो मन का अच्छा ना भी हो तो भी संतोष रखें, सकारात्मक सोचें शायद भगवान हमसे और अच्छा कराना चाहते हैं, तो इसमें भी हमें संयम रखें।
अब ये बातें थी कि हम अपना नया साल कैसे मनाएं, कैसे संकल्पित हों और कैसे हमारा साल अच्छा हो। आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है, ये तो सभी लोग नया साल मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि ये है कि यदि हम सात्विक मन से, सात्विक वातावरण में संकल्प लेते हैं कि हम अपनी कमियों को छोड़ेंगे और अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे, तो पक्की बात है कि हमारे संकल्प जरूर पूरे होंगे। ये मेरा वायदा है और ये हमारे गुरु जी का संदेश भी है। और संकल्प यदि हम किसी तीर्थ में जाके लें, संकल्प यदि हम किसी तीर्थ में जाके लें, हमारे लिए तो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ हमारे गुरुवर हैं, हमारा आनंदधाम आश्रम है। यदि हम कोई भी संकल्प अपने गुरुधाम में जाके लेते हैं, अपनी कमियों को छोड़ कर आते हैं और सोच के आते हैं कि हम अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप को कोशिश करेंगे, हम सफल होंगे, तो निश्चित तौर पे हम सफल होंगे और हमारा साल, नया साल वास्तव में अच्छा होगा। यही मेरा आज का संदेश है। और अंत में, हर साल आता है, हर साल जाता है, इस साल आप सबको वह सब मिले जो आपका दिल चाहता है। धन्यवाद, धन्यवाद।